नवाज शरीफ को मैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मेमार कहता हूं। नवाज शरीफ ही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने का मंसूबा बना रखा था। ये तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। सारी ऑपोजिशन जेलों में चोर और डाकू का लफ्ज कराची से लेकर पेशावर तक दिमागों में समो दिया गया और तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। इलेक्शन में मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जो फैसला आप करेंगे हम उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे। बदकिस्मती से तरक्की और खुशहाली का सफर 2018 में खत्म कर दिया गया। ये बड़ी साजिश थी। गुज़श्ता हुकूमत ने 4.5 साल जाया कर दिए। ओपोजिशन को दीवार से लगाया गया, चोर डाकू के इल्जामात लगाए गए। जो कहते थे 300 अरब डॉलर बैरूने मुल्क से लाऊंगा, एक ढेला नहीं आया। इलेक्शन में अवाम जो फैसला करेंगे सर कम तस्लीम करेंगे। अल्लाह ने करम किया और हमें डिफॉल्ट से बचाया। यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में आ चुका। मुल्क को खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। शरकपुर में 3 तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में कई घंटे तक लगातार बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप, कई इलाके बिजली से महरूम। जनरल और जनाह अस्पताल के आउटडोर समेत दीगर वार्ड्स में पानी भर गया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला, मुरीद के कसूर और दीगर कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पीडीएम का अलर्ट जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश। मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब सड़क पर गड्ढे पड़ गए। केनार रोड पर भी 10 से 15 फुट के 3 गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मूसलाधार बारिश से ज़ेरे तामीर मंसूबे भी ज़ेरे-आब। समनाबाद अंडरपास में तहद्दे निगाह पानी ही पानी। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट भी बारिशी पानी में डूब गया। ज़ेरे तामीर अकबर चौक फ्लाई ओवर पर भी हर जानिब बारिशी पानी जमा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों का मुआयना। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और निकासियाब का जायजा लिया। पानी निकालने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दरियाई सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा। 18 फुट तक पहुंच गई। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद 40,735 और अखराज 35,625 क्यूसेक रिकॉर्ड। बाबा फरीदपुर पर भी पानी की सतह में इजाफा। पतन एमनवाला के मुकाम पर सैलाब की तबाहकार। पानी चारा और फसलों में दाखिल। वसी पैमाने पर रकबा ज़ेरे-आब। दरियाई सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। चश्मा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। तमाम स्पेल वेज खोल दिए गए। हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी। बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपये तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया। काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नापरा में दायर कर दी। पीर को समात होगी। अवामी समात के बाद फैसला जारी किया जाएगा। नापरा के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। 7 रुपये 96 पैसे जो इन्होंने यूनिट बढ़ाया, उससे तो आवाम के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने बोझ डाल दिया है। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये इन्होंने कैसा तमाशा बनाया हुआ है, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। दिन में 4-5 घंटे लोड शेडिंग होती है और हर 10-15 दिन बाद जो है ना बिजली महंगी होती है। इस हुकूमत ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है।
दिन ब दिन महंगाई हो रही है। गवर्नमेंट को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। मजदूर आदमी पहले ही पिस रहा है और ख़ुदकुशियाँ भी आपके सामने हो रही हैं, तो खुदा का वास्ता 15,000 मेरी तनख्वाह है। अगे छोटे छोटे बच्चे 7-8 हज़ार अगे बिजली का बिल आ जाता। हाँ जी, 10 घर की बचत ही पूरी करिए जब हुकूमत नूं बिजली का बिल दईए। बिजली तो आए दिन वधी रही है, मुल्क का छड्या कख नहीं इन्होंने। महंगाई इन्नी कि विचार जिस बच्चे ने ना, मेरा ख्याल रोटी पूरी नहीं करन डे, खुदकुशियाँ करन डे। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। 201 से 300 यूनिट तक बिजली 5 रुपए महंगी होगी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे बढ़ेंगे। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। बिजली का औसतन फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे हो जाएगा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की पुरस्रार मौत। डीएचए के घर में मुर्दा पाए गए। एक मर्द और खातून से पूछगछ, बयान लेने के बाद छोड़ दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरासा के हवाले। घर से खाने पीने की अशिया और बर्तनों को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज। शारिक जमाल को हॉस्पिटल लाया गया तो मुंह और नाक से खून बह रहा था। पुलिस पैमरा तरमीमी बिल पर तमाम फरीकैन से मुशावरत की गई। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के फर्क को वाज़ेह कर दिया गया। बिल को बगैर पढ़े तनकीद की जा रही है। गुज़श्ता हुकूमत में सहाफ़ियों पर जुल्म हुआ, मीडिया पर पाबंदी रही। तरमीमी बिल में मीडिया वर्कर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। सरकारी इश्तिहारात वक्त पर तनख्वाह देने से मशरूत कर दिए। अब वर्किंग जर्नलिस्ट COC में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते। इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी और मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। आजम खान ने साइफर के झूठे ड्रामे की हकीकत बयान कर दी। इक़्तिदार खत्म होने पर अवाम को इंतशार पर उकसाया गया। नैब को खैबर पख्तूनख्वा में तबाही नजर नहीं आ रही। मुल्क दुश्मन अनासर अमनो अमान खराब करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मौलाना फजल रहमान की कल एहतजाज की कॉल। किसी को कुरान पाक की तौहीन की इजाजत नहीं। इस अमल से उम्मत मुसलमान के हर फर्द के दिल को दुख पहुंचा। मगरिब के इस रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। इस्लामी ममालिक स्वीडन से सफीरों को वापस बुलाए। सरबराह JUIF। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी करने का तफसीली फैसला जारी। नैब ने तस्लीम किया, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हुए। वो किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या स्पॉन्सर नहीं रहे। ऐसी सूरत में मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित होने के बहुत कम चांसेस हैं। फैसले का मतन। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर तहकीकात में जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। नोटिस के बावजूद चेयरमैन PTI के वकील अदालत पेश नहीं हुए। सरकारी वकील ने अपने दलाइल के हक में मुतादिद अदालती फैसले भी पेश किए। वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरखास्त को मंजूर करते हैं। अदालत 6 दिसंबर 2022 को जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का हुक्म देती है। फैसले का मतन। तोशाखाना फौजदारी केस। चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद अदालत में पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो सरकारी ओहदा रखता हो, उस पर यह लाजिम है कि अगर वो कोई तोहफा लेता है
तो वो उसको डिक्लेयर भी करे, और अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो ये जुर्म है। चोरी का और नॉन डिक्लेरेशन का असासे जाहिर ना करने का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तोहफों को ब्लैक मार्केट में बेचा तो शखाना के तहाइफ डिक्लेयर ना करना जुर्म है कि इसे राह फरार अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें जवाब देना होगा, हिसाब भी देना होगा। पीटीआई चाहती है अदालतें जमान पार्क मुंतकिल कर दी जाए। अता तारड़ की मीडिया टॉक। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मकामी अदालत ने नामजद मोनी इस्लाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्क से फरार होने के बायस इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक वजीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात दर्ज हैं। अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ले जाने का इल्जाम है। गैर मुल्की सरमायाकार IT के शोबा में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। IT में पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें पाकिस्तान की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। स्पेनिश सरमायाकार ऑस्कर रेमोस। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक शामिल। सऊदी सरमायाकार मोहम्मद हुज़ैफा सरमायाकारों की IT इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए सेमिनार्स के इनेकाद की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे मंसूबा गेम चेंजर। पाकिस्तान को वस्ती एशियाई, बाल्टिक और रूसी मंडियों तक रसाई मिलेगी। रूट से ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी 40% तक कमी आएगी। पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रियासतों और रूस से सस्ती तवानाई और दीगर अशिया दरामद करने में मदद मिलेगी। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को चार्टर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। नाम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस रख दिया गया। 6 फैकल्टीज में 18 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शामिल। नई शनाख्त के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी नेटवर्क पंजाब ग्रुप की 4थी यूनिवर्सिटी बन गई। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इंतमाम एक अहम संग मील। 120 केनाल एराजी के यूनिवर्सिटी कैंपस में UBAS टीचिंग हस्पताल भी ज़ेरे तामीर।